इन्फो वॉयलेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक वक्त था जब दुनिया की टेक्नोलॉजी पर अमेरिका का कब्जा था, लेकिन अब वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका है। चीन ने ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। उड़ने वाली कारें, पानी पर चलती गाड़ियां और आसमान तक को छूने वाली ट्रेनें, ये सब अब ख्वाब नहीं रही बल्कि हकीकत बन चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चीन के 2025 में हुई इन्हीं हैरानकुन इजादात की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वो उड़ने वाली कार जिसने इंसान के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। देखने में ये कार जमीन पर आम गाड़ी की तरह चलती है, लेकिन जैसे ही आप एक बटन दबाते हैं इसके पर खुल जाते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उड़ान बढ़ लेती है। हैरत की बात ये है कि इसके लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसका पूरा निजाम ऑटोमेटिक है। ये फ्लाइंग कार 2 मुसाफिरों के लिए बनाई गई, जिसके अंदर का डिजाइन शीशे के कैबिन जैसा है, जहां से आपको 270 डिग्री तक का वसी नजारा नजर आता है। ये जमीन पर 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है और उड़ने की हालत में 35 मिनट तक फिजा में रह सकती है। यानी आप एक शहर से दूसरे शहर का सफर भी आसानी से कर सकते हैं। इसका सबसे हैरानकुन फीचर है इसका डुअल चार्जिंग सिस्टम। जमीन पर मौजूद चार्जर ऑटोमेटिक तौर पर उस वक्त चार्जिंग शुरू कर देता है जब कार लैंड करती है, ताकि उड़ान बनने से पहले बैटरी दोबारा चार्ज हो जाए। चीन ने इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक कार के तौर पर नहीं बल्कि मुस्तकबिल की शहरी नकलो हरकत के निजाम के तौर पर मुतारिफ करवाया है। दोस्तों, अमेरिका में जब इसका प्रोटोटाइप देखा गया तो माहिरीन ने कहा कि यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट की दुनिया में इनकलाब है। अब बात करते हैं उस हैरत अंगेज इजाद की, एक ऐसी गाड़ी जो देखने में यूं लगती है जैसे किसी ख्वाबों की दुनिया से निकली हो। हम बात कर रहे हैं लोयर कार की, जैसे नीदरलैंड की एक तख्लीक डिजाइन ने तैयार किया। ये गाड़ी अपनी अनोखी शक्ल और हैरत अंगेज बनावट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। ये आम गाड़ियों की तरह नहीं बल्कि चौकोर और सीधी लकीरों से बनी हुई है। इसका ढांचा मजबूत शीशे जैसे मटेरियल से बनाया गया है जो लोहे की एक फ्रेम पर लगे हुए हैं। इस गाड़ी का सबसे अनोखा पहलू ये है कि इसके दरवाजे नहीं होते, बल्कि जब आप अंदर बैठना चाहें तो पूरी गाड़ी की छत ऊपर उठ जाती है, जैसे किसी हवाई रॉकेट का दरवाजा खुल रहा हो। अंदर सिर्फ 2 सीटें हैं, बिल्कुल हवाई जहाज के अंदाज में। इसका स्टीयरिंग आम गोल नहीं बल्कि 6 कोनों वाला है। इसके तमाम कंट्रोल बटन हैं जो एक ही तरफ लगे हुए हैं। दोस्तों, रफ्तार के लिहाज से ये गाड़ी तेज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है, क्योंकि ये गाड़ी रफ्तार के लिए नहीं बल्कि फन और तख्लीक का शहकार है। ये नमूना ये दिखाता है मुस्तकबिल में गाड़ियां सिर्फ लोहे से नहीं बल्कि हल्के शीशे जैसे मॉडों से भी बनेगी। ये गाड़ी इतनी मुनफरिद थी कि इसे यूरोप के बड़े डिजाइन अवार्ड से नवाजा गया और बाद में अमेरिका के मशहूर कार म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया। फिर ये नीलाम हुई और दुनिया के चंद मशहूर कलेक्टर्स ने इसे खरीद लिया। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं इजाद के ऐसे हिस्से की तरफ जहां रफ्तार इंसान के ख्वाबों से भी आगे निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है चीन की हाइपर लूप कैप्सूल ट्रेन की। ये एक ऐसी ट्रेन जो हवा के अंदर दौड़ती है, बगैर पटरी के, बगैर शोर के, और इतनी तेज के देखने वाला पलक झपकते ही इसे गायब होता देखे। ये हैरानकुन मंसूबा चीन के उन साइंसदानों ने बनाया जिन्होंने फैसला किया कि अगर हवाई जहाज आसमान में उड़ सकते हैं तो ट्रेनें खला जैसे रास्तों में क्यों नहीं दौड़ सकती। इस ट्रेन का रास्ता दरअसल एक लंबी बंद नाली की शक्ल में है, जिसके अंदर हवा तकरीबन खत्म कर दी गई है ताकि रगड़ या मज़ाहमत ना हो, और जब मज़ाहमत खत्म हो जाए तो रफ्तार की कोई हद बाकी नहीं रहती। ये हाइपर लूप ट्रेन 175 किलोमीटर का सफर सिर्फ 15 मिनट में तय कर लेती है, जो पहले 3 घंटे में मुकम्मल होता था। इसकी रफ्तार 999 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पहुंचती है, यानी आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा। चीनी इंजीनियरों ने तजर्बाती तौर पर इस ट्रेन को 2 किलोमीटर लंबी नाली में दौड़ाकर देखा, और जब रफ्तार 620 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंची तो दुनिया के माहिरीन हैरान रह गए। अमेरिका, जापान और यूरोप के माहिरीन बरसों से ऐसी रफ्तार हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर कामयाब सिर्फ चीन हुआ। ये ट्रेन ना सिर्फ तेज है बल्कि मुकम्मल तौर पर बिजली से चलती है। इसमें कोई इंजन, कोई धुआं, कोई शोर नहीं, बस एक खामोश गोली की तरह ये अपने रास्ते पर दौड़ती है, और यही खामोशी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। चीनी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुस्तकबिल में इस निजाम को बड़े शहरों के दरमियान आम कर दिया जाएगा ताकि हवाई जहाजों की जगह यह ट्रेन ले सके।
यहाँ चीन ने ना सिर्फ रफ्तार बल्कि सोच की भी हद बदल दी है। दोस्तों, यही वो इजादात हैं जहाँ चीन और जापान जैसे एशियाई ममालिक ने मगरब को ये पैगाम दिया है कि अब टेक्नोलॉजी का मरकज एशिया है। अब गाड़ियां सिर्फ चलने का जरिया नहीं रही बल्कि एक ऐसी जिंदा टेक्नोलॉजी बन चुकी हैं जो इंसान के जज्बात, मौसम और हालात के मुताबिक खुद को बदल लेती हैं। इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।